I welcome you all to the channel of English with अनमोल सर। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है इंग्लिश विद अनमोल सर के साथ। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो हमारी बैच अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग थी, आज हम क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और क्या क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी, क्या मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो लेट अस प्रोसीड विद दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो उसका सेशन का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा, सिलेबस डिस्कशन एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे कैसे सिलेबस और क्या क्या चीजें किसमें पूछी जाती हैं। देखिए, पहला है जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश ग्रामर होती है। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास कई टॉपिक्स होते हैं तो हमें पढ़ने होते हैं। उसमें हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वर्ब एडवांस है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, टेंसेस हैं, वॉइस है हमारी, नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स हैं हमारे, एडवर्ब चैप्टर, मोडाल्स, और यदि कुछ और रह जाए, इफ एनीथिंग विच इज लेफ्ट। So if you want, you may note down the topics. I hope you have noted down the points. Let us move further. तो इंग्लिश, अब बच्चे पूछेंगे सर इन टॉपिक्स को पढ़ने से क्या फायदा होगा। अब देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर से यू वुड बी एबल टू सॉल्व स्पॉटिंग एरर सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मदद मिलेगी और फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगी। स्पॉटिंग एरर मतलब वही आपका एरर डिटेक्शन जो आपको 4 या 5 पार्ट्स दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई गलत बताना होता है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक कोई स्पेसिफाइड एरिया है, इसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस में आपको एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट या सूटेबल वर्ड आपको अंदर डालना उसको होगा, सेलेक्ट करके चूज करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स को प्लीज क्लोज टेस्ट से कंपेयर मत करिए। क्लोज टेस्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट में आएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज थिंग्स, सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट जो हमारा इसके अंदर कवर होता है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, वो है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से जैसे मैंने आपको बताया था, सिनोनिम्स हमारे कवर होंगे, एंटोनिम्स होंगे, हमारे इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स और हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये सब पॉइंट्स हैं। पहले मैं कोशिश करूंगा कि इनको प्रीवियस ईयर से आपको कवर करवाऊं, और एक इसमें स्पेलिंग्स भी रह गई हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक ये वाला पार्ट मैं आपको बताना रह गया था, जो एसएससी या फिर जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्पेलिंग्स आती हैं उसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस वगैरह लाऊंगा। स्पेलिंग वाला जो आपका पोर्शन है, जिससे आपका वो भी कवर हो जाएगा। चलिए, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुझे आशा है आपने इन सबको नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर।
अब कॉम्प्रीहेंशन में जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या हमारी चीज़ें आएंगी। जो चीज़ें आएंगी हमारी, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो हमें पैसेज दे दिया जाता है, उसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम कवर करते हैं, उनके अंदर से नॉलेज लेके, वो भी मैं कोशिश करूँगा कराने की। क्लोज टेस्ट करवाएंगे आपको, तो एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर 5 या 6 फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उसको हम क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज कहते हैं। अगला हो गया हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसको PQRS भी बच्चे अक्सर कह देते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप नोट करना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते। मुझे आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं पर फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ। तो हमारे सिलेबस डिस्कशन में जैसा मैंने आपको बताया कि एक हमारी इंग्लिश ग्रामर रहेगी हमारी, जिसमें हमारे ये सब टॉपिक्स आएंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, वर्ब एडवांस, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, एडवर्ब, मॉडल्स एक्सेट्रा। अगर कोई बच जाएगा वो भी कवर कर लेंगे। तो उसमें की नॉलेज से हमारे को स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हो जाएंगे। वोकैबलरी जब हमारा होगा पार्ट, या जब मैं उसके रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, तो उसमें कभी सिनोनिम्स की, कभी एंटोनिम्स की, कभी इडियम फ्रेजेस की, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, कभी होमोनिम्स की, कभी आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियोस आएंगी। कभी कभी मैं स्पेलिंग्स की भी कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, या पहले प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, चीजें रह गई है, वो भी मैं करवाऊँ। कॉम्प्रीहेंशन जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को देखता है, तो उसमें हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट हमारा, जिसको बच्चे PQRS कहते हैं। चलिए इसके बाद हम जो बात करेंगे, मेरे को इसका जानबूझ के थोड़ा ब्रीफ मैंने किया, क्योंकि हम अगली बात जो हमारा पॉइंट है, जो मैंने बताया वीडियो का सेकंड एजेंडा क्या है हमारा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से प्रिपरेशन में आपको क्या चीजें रहेंगी और कैसे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कि वैसे बच्चे पूछते हैं सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्राई हैविंग फेथ इन द टीचर टीचिंग यू इंग्लिश। जो भी आपको टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, जिस भी सोर्स है, पहले सबसे पहली चीज है कि आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, आपको उस पर फेथ नहीं है, तो वो आगे आपको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी टीचर से पढ़ें, हम से पढ़ें, चाहे किसी सोर्स को फॉलो करें, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको उस बंदे में, उस सोर्स में या उस टीचर से आपको फेथ, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप उनसे आपको पढ़ सकते हैं और चीजें आपको आगे बेनिफिट कर सकती हैं। सेकंड क्या है, ट्राई रीडिंग 1 और 2 बुक्स, नॉट मोर देन दैट। और वो भी जो आपको लगता है फेमस है, जो हर बच्चा पढ़ रहा है, मिनिमम कम से कम वही 1 या 2 बुक्स आप रखें। ठीक है, ज्यादा बुक्स पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं। तो बच्चा कहता है मेरे पास 5-5 किताबें, 6-6 किताबें हैं, 10-10 किताबें। अरे भैया आपको पेपर क्लियर करना है, तो आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो आप किसी का बैच ले लेंगे, बैच ना भी लें तो एक या दो सोर्सेज, एक या दो सोर्स बुक्स के आप पढ़ लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लेवल और बहुत अच्छा आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या आपको आता है। और आप जानते हैं फेमस 2 बुक्स कौन सी हैं। ठीक है, 1 या 2 बुक आप पढ़ें। सबसे पहले आपको पता है व्हाइट कलर की एक बुक होती है, जो कि सब बच्चे जानते ही हैं, आप उसको पढ़ें। दूसरा एक लाइट ग्रीन कलर की एक बुक होती है, वो थोड़ा सा जब आपका व्हाइट वाली बुक आपकी कवर हो जाता है, वो आप एडवांस लेवल के लिए आप वो बुक पढ़ें। बस उससे ज्यादा आप कोई भी बुक फॉलो न करें। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपको पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगला है ट्राई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब बच्चे क्या करते हैं, सर हमने ये लगा लिया, अब ये किताब खत्म कर ली, वो खत्म कर ली, लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे। प्रीवियस ईयर से तो मेन पता चलता है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर गो थ्रू करें पेपर में जाने से पहले। चाहे आप CDS का पेपर पे जा रहे हैं, चाहे DSSS के, चाहे SSC के पेपर, या कोई भी पेपर जिनका आपको प्रीवियस ईयर अवेलेबल है,
तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर गो थ्रू करें। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे काफी बेनिफिशियल लगते हैं किसी को बताने, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने मुझे ये पॉइंट बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो उससे हमें काफी हेल्प हुई। तो ये पॉइंट है हमारा क्या है, ट्राई फिनिशिंग 1 सेक्शन एट अ टाइम। मैं तैयारी के टाइम की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा। जैसे आपने ग्रामर कर ली, अब ग्रामर में पहले आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की कई बुक्स आती हैं जिसमें आपको चंक्स में मिल जाता है, क्लोज टेस्ट सारे एक साथ मिल जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन एक साथ मिल जाते हैं सारे, एरर डिटेक्शन एक साथ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक साथ, फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स आपको सब एक साथ मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रामर को पहले सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए कि आप ग्रामर के रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उनको कवर करें। जैसे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्योंकि आपकी ग्रामर की नॉलेज उस टाइम फ्रेश होती है, तो आप फ्रेश नॉलेज से काफी इजीली और अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। सेम केस है वोकैबुलरी के साथ भी यही है, वोकैबुलरी कर रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स हो गए, या और भी कोई लगता है कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स वगैरह हैं या कुछ भी है, या कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं तो 10-10 रोज उठा लीजिए, करते रहिए, तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लास्ट पॉइंट भी काफी मेरे को स्टूडेंट्स ने कहा सर मुझे हमें बहुत हेल्प किया। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहले एक बार पॉइंट देख समझ लेते हैं। वंस यू हैव मेंटेन्ड अ डिसेंट लेवल देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट इन प्रीवियस ईयर पेपर सेट वाइज। सेट वाइज मतलब क्या, बच्चे बता लेते हैं सर मैंने सेट वाली बुक ले ली और नॉलेज है नहीं, वो कहते हैं सर हम रटी जा रहे हैं, रटने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आपका एक थोड़ा आपको लगता है कि भाई मेरा लेवल अच्छा हो गया है, थोड़ा सा मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर सेट वाइज अगर आप लगाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेट वाइज, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें जरूर, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेट वाइज। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक सेक्शन एट अ टाइम ले, पहले आप वो बुक्स ले लें जिनमें एक एक सेक्शन आप होता है, जैसे सिनोनिम, वोकैब अलग अलग दी हुई, उनको आप पहले खत्म करें। जब आपको लगता है कि आपका एक थोड़ा अच्छा लेवल बन गया है और आपको लग रहा है कि मेरी चीजों में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, ग्रोथ हो गई है, उसके बाद जब कम से कम जब तक आप 70% ना कर लें सिलेबस, मॉक टेस्ट और ये सब लगाने का कोई बेनिफिट नहीं। और फिर आपको लगता है थोड़ा मेरा लेवल अच्छा हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर फिर मैं बताऊंगा सेट वाइज। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है जो मुझे ठीक लगती है, जिससे मैंने भी अपनी काफी अच्छी तैयारी कर पाया था, और ये पॉइंट्स थे तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अगर आप इनको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस पॉइंट, सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा या आप पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा वही बताऊंगा कि आप प्लीज़ मेरा आने वाली और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें। जैसे अगर आप इन केस अगर आपको यूट्यूब चैनल का मिस हो गया तो आपको वीडियो आ जाया करेगी, आपको लिंक पता चल जाया करेगा। और टेलीग्राम पे मेरा चैनल नेम वही है, तो मैंने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश विद अनमोल सर, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, हेल्प मिलेगी। मैं लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी आपको लगता है कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड कोई इशू है, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप कुछ इसके रिलेटेड मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, या मैं अब नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल कंटेंट पे आ जाऊंगा, और अगर आपको लगे कि उसके रिलेटेड कुछ मैंने को पढ़ाया, अगर आपको कुछ समझना है, कोई पॉइंट में इशू हो, तो आप मेरे को ये कॉन्टैक्ट मेल पे आप मुझे एक मेल कर सकते हैं, englishwithanmolsir@gmail.com। यहाँ पे ये देख लीजिए कहीं स्पेस नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।